हेलो गाइस, माय नेम इज रचना रवानी। वेलकम टू बाइकम ट्यूटोरियल। आज के लेक्चर में हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में डिस्कस करेंगे। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट आपके पास इंपॉर्टेंट टॉपिक है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट क्या होता है, क्या सीवेज होता है, किस तरीके से हम सीवेज को ट्रीट करते हैं, तो आज के लेक्चर में हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के ऊपर डिस्कस करेंगे। चलिए टॉपिक के अंदर डिस्कस करते हैं। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, जिसको कि हम STP भी कहते हैं, S फॉर सीवेज, T फॉर ट्रीटमेंट एंड P फॉर प्लांट। ठीक है, तो ये एक बहुत बड़ा प्लांट होता है जिसको कि हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट कहते हैं। कैसे समझेंगे? जैसे सबसे पहले जानेंगे कि सीवेज होता क्या है। सीवेज मीन्स जो एक्सक्रीटा होता है। एक्सक्रीटा में क्या आएगा? सब हम मेनली जो सीवेज होता है, हम ह्यूमन एक्सक्रीटा को कंसीडर करते हैं सीवेज में। ठीक है, जो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है, ह्यूमन एक्सक्रीटा के साथ साथ हम घर में रोज बर्तन धो रहे, नहा रहे हैं या कपड़े धो रहे वॉशिंग मशीन में, तो इन सब का जो किचन का पानी होता है या हमारे बर्तन धोने का या हमारे नहाने का या कपड़े धोने का, तो हम ह्यूमन जो एक्सक्रीटा होता है उसी के साथ उसका कनेक्शन कर दिया जाता है। और ये छोटे छोटे पाइपलाइंस के मदद से हमारे बड़े पाइपलाइन के साथ कनेक्ट कर दिया जाता है और पूरे आपके मोहल्ले का, पूरे शहर का, पूरी सिटी का जो सीवेज होता है, एक्सक्रीटा होता है, वो कैनाल की मदद से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट से कनेक्ट होता है। और इस तरीके से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवेज को ट्रीट करा जाता है ताकि ये जो ह्यूमन एक्सक्रीटा है वो बाहर नहीं फैले, या ह्यूमन एक्सक्रीटा को कोई भी ऐसे ही नदियों में ना छोड़े, पानी में नहीं छोड़े और एग्रीकल्चर लैंड में ऐसे खुले ना छोड़े, क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है, बीमारियों का कारण बनता है। तो इसलिए सीवेज को ट्रीट करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में जितना भी ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है उसको ट्रीट कराते हैं, उसके बाद उसको बाहर छोड़ा जाता है। तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट को पढ़ेंगे हम आज के लेक्चर में। उसमें देखेंगे कि क्या क्या प्रोसेस होती है, किस तरीके से सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में सीवेज को ट्रीट करा जाता है, किस तरीके से कब उसे पानी में डाल दिया जाता है या छोड़ा जाता है। कि इसके ट्रीटमेंट होने के लिए हमारे पास दो प्रोसेस होती है, वो दो स्टेप होती है। फर्स्ट स्टेप इज प्राइमरी स्टेप एंड सेकंड स्टेप इज सेकेंडरी स्टेप। प्राइमरी स्टेप में, सेकेंडरी स्टेप को हम बायोलॉजिकल स्टेप भी कहते हैं, क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस में स्टेप होती है, तो इसको हम बायोलॉजिकल स्टेप भी कह रहे हैं। इसमें मिथेनोजन बैक्टीरिया भी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, क्योंकि ये एरोबिक और एनारोबिक दोनों ही कंडीशन में काम करता है। और प्राइमरी ट्रीटमेंट में, प्राइमरी जो हमारे पास ट्रीटमेंट है, फर्स्ट स्टेप है जो सीवेज का, उसमें हम फर्स्ट स्टेप में पढ़ेंगे। सबसे पहले हमारे पास फिल्ट्रेशन आता है, उसके बाद सेडिमेंटेशन आता है। जानिएगा फिल्ट्रेशन। अगर सपोज हमारे घर का सीवेज जा रहा है, हमारे पड़ोसियों का भी जा रहा है, हमारे पूरे मोहल्ले का जा रहा है, हमारे शहर का जा रहा है, ठीक है, तो हमारे डिस्ट्रिक्ट का जा रहा है, हम बड़े लेवल पर भी बात करें तो वो उनके लिए बहुत बड़ी बड़ी कैनाल्स होती हैं, पाइपलाइन में कैनाल्स बनी होती हैं। उन कैनाल्स में बहुत सारे कूड़ा कचरा भी आ सकता है, कई बार जानवर भी आ सकते हैं, छोटे मोटे कंकड़ पत्थर, पॉली बैग्स या बहुत सारी चीज़ें, कागज़, पेपर, बहुत सारी चीज़ें आ सकती है। तो इसको सबसे पहले फर्स्ट स्टेप में हमें फिल्टर करना बहुत ज़रूरी है। तो फर्स्ट स्टेप इज प्राइमरी ट्रीटमेंट क्या होता है? फिल्ट्रेशन। हमने फिल्ट्रेशन किया, उन्हीं कैनाल्स की मदद से हम फिल्ट्रेशन करते हैं। तो फिल्ट्रेशन में जितने भी ये हमारे पास जो भारी चीज़ें होती हैं ऊपर रह जाती हैं, बाकी फिल्ट्रेशन करके आपके पास जो आ जाता है लिक्विड पार्ट, तो उसमें भी लिक्विड पार्ट में भी जो हैवी पार्टिकल्स होते हैं वो बॉटम में आ जाते हैं और जो लिक्विड पार्ट है वो ऊपर रहेगा। इस प्रोसेस को हम सेडिमेंटेशन कहते हैं। दिस इज प्राइमरी ट्रीटमेंट। ये हमारे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट है। चलिए देखते हैं हम टॉपिक में क्या पढ़ेंगे। सीवेज, सबसे पहले वेस्ट वाटर इज कॉल्ड सीवेज। वेस्ट वाटर को ही हम सीवेज कहते हैं। और इसके साथ साथ सबसे मेन जो कॉन्स्टिट्यूएंट है हमारे पास, कंपोनेंट है सीवेज का, तो ह्यूमन एक्सक्रीटा होता है। ठीक है, ह्यूमन एक्सक्रीटा के साथ साथ वेस्ट वाटर। अब इस वेस्ट वाटर में क्या हो सकता है? हमारे कपड़े धोने का पानी, बर्तन धोने का पानी, नहाने का पानी, ये सब हम इन सब का कनेक्शन हमने अपने सीवर लाइन के साथ करा दिया होता है। ठीक है, नेक्स्ट है आपके पास फैक्ट्रियों से जितनी भी गंदगी आ रही है,
हॉस्पिटल से जितना भी वेस्ट है, या इंडस्ट्रियल हाउस होल्ड जितने भी हमारे पास इंडस्ट्रियल या हाउस होल्ड जितने भी हम वेस्ट कर रहे हैं, तो इन सब का कनेक्शन किससे कर दे रहे हैं, हम सीवेज के साथ कर देते हैं। तो इसी को हम ट्रीट कराते हैं प्लांट में, जिसको कि हम सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट और STP इसका कॉमन नेम है। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट या STP के प्लांट को प्रोसेस को होने में हमारे पास 2 स्टेप होती है। फर्स्ट स्टेप इज प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकंड स्टेप इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। अब ध्यान से देखना, प्राइमरी ट्रीटमेंट में क्या होता है, प्राइमरी ट्रीटमेंट में भी हमारे पास 2 प्रोसेस होती है, ठीक है। सीवेज, ठीक है, सीवेज को ट्रीट करने के लिए प्राइमरी ट्रीटमेंट मीन्स पहले जब हम उसका ट्रीटमेंट करेंगे उसको हम प्राइमरी ट्रीटमेंट कह रहे हैं। प्राइमरी ट्रीटमेंट में भी हमारे पास 2 प्रोसेस होती है। फर्स्ट प्रोसेस इज फिल्ट्रेशन एंड सेकेंड प्रोसेस इज सेडिमेंटेशन। अब ये सपोज ये हमने प्राइमरी ट्रीटमेंट करना है, तो कैनाल, बड़ी बड़ी कैनाल्स है, उनमें सीवेज जा रहा है, तो सीवेज को ट्रीट करना है। इन कैनाल्स में सबसे पहले यहाँ पर बड़े बड़े फिल्टर्स लगे होंगे। इन फिल्टर की मदद से जो हैवी पार्टिकल्स हैं या जो फिल्टर नहीं हो पाएगा ये ऊपर यहीं पर जमा हो जाएगा, और बाकी जो लिक्विड पार्ट है वो फिल्टर होकर के नेक्स्ट चैम्बर में चला जाएगा। चैम्बर में चला गया, ठीक है, तो जो लिक्विड पार्ट है वो ऊपर रहता है, लिक्विड ऊपर रहता है, जो सॉलिड पार्टिकल्स हैं वो नीचे बैठ जाएंगे। तो इस प्रोसेस को, जो लिक्विड पार्ट ऊपर रह गया है, दिस प्रोसेस इज नॉन एज फिल्ट्रेशन, एंड जो हैवी पार्टिकल्स नीचे बैठ गए उस प्रोसेस को हमने सेडिमेंटेशन का। यहीं तक हमारा प्राइमरी ट्रीटमेंट है। अब इस प्रोसेस में हमारे पास प्राइमरी ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। प्राइमरी ट्रीटमेंट में हमने फिल्ट्रेशन और सेडिमेंटेशन को कंसीडर करेंगे। फिल्ट्रेशन हो गया, कैनाल के जरिए सीवेज आया, उसको हमने फिल्टर करा, फिल्टर करने के बाद जो फिल्टर नहीं हो पाए उनको हमने सेपरेट कर लिया। सेपरेट, उसमें पॉलीबैग्स हो सकते हैं, बड़े बड़े पत्थर हो सकते हैं, एनिमल्स मरे हुए हो सकते हैं, और कागज, पेपर, कुछ भी हो सकता है, उसको हमने सेपरेट कर दिया। बाकी उसमें जो फिल्टर हो गया है, लिक्विड पार्ट ऊपर रह गया, हैवी पार्टिकल्स नीचे चले गए, ठीक है। इसको हमने सेडिमेंटेशन का, ऊपर वाले पार्ट को फिल्ट्रेशन कह दिया। फिल्टर हो गया है फिल्ट्रेशन, बॉटम में जो हैवी पार्टिकल्स है नीचे बैठ गया सेडिमेंटेशन। अब सॉलिड पार्टिकल्स तो नीचे रहेंगे, लिक्विड पार्टिकल्स ऊपर, लिक्विड पार्ट ऊपर रहेगा, तो दिस पार्ट इज नॉन एज स्लस। स्लस मीन्स ना तो लिक्विड है ना तो कंप्लीटली सॉलिड है, कीचड़ की तरह दलदल, ठीक है। तो इस पार्ट को हम स्लस कहते हैं, और इसको हम इफ्लुएंट भी कहते हैं। ये हमारे पास इंपॉर्टेंट है। अब जो हमारे पास ये वाला इफ्लुएंट आया या स्लज आया, ये इंपॉर्टेंट है। इसको हम सेकंड चैम्बर में ले जाएंगे और यहीं से हमारा सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो जाएगा। इसको हमने कहाँ ले गए, इसको हमने दूसरे चैम्बर में ले गए, और दूसरे चैम्बर में हमारे पास सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया। अब दूसरे चैम्बर में हमारे पास क्या स्टार्ट होना है, दूसरे चैम्बर में हमारे पास सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट हमारे पास दूसरे चैम्बर में स्टार्ट होगा, तो सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट, ये इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं। क्यों कहते हैं, बायोस मीन्स जिसमें लाइफ होती है, तो बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट हम इसमें क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस ट्रीटमेंट में, सेकेंडरी ट्रीटमेंट में माइक्रोब्स का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए हम इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। क्लियर। अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमने दूसरे चैम्बर में इस इफ्लुएंट को पहुंचा दिया, इसको हमने सेकेंडरी ट्रीटमेंट का। सेकेंडरी ट्रीटमेंट को हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट क्यों कहा, क्योंकि इसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म का इन्वॉल्वमेंट होता है, इसलिए हम इसको बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट कहते हैं, ठीक है। तो अब सेकेंडरी ट्रीटमेंट में हमने स्लस या इफ्लुएंट को पहुंचा दिया। अब इसमें हम इस ट्रीटमेंट में या इस टैंक में, इस टैंक का नाम क्या है, इसको हम एरिएशन टैंक कहते हैं। कौन सा टैंक, एरिएशन टैंक। अब नाम से ही पता चल रहा है एरिएशन टैंक है, तो इसमें ऑक्सीजन की सप्लाई हो रही होगी। अब हम इस टैंक में क्या करेंगे, ऑक्सीजन की सप्लाई करते हैं। ऑक्सीजन की जैसे ही इसमें सप्लाई होगी, अब हम कह रहे हैं कि इसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म इसमें है, तो ऑक्सीजन की सप्लाई भी हम इस टैंक में करते हैं। तो यहाँ पर ऑक्सीजन की सप्लाई होने पर माइक्रोब्स की, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो एरोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, उनकी ग्रोथ बढ़ जाएगी, क्योंकि हम ऑक्सीजन की सप्लाई इस टैंक में कर रहे हैं। तो ऑक्सीजन की सप्लाई होने पर ग्रोथ ऑफ एरोबिक माइक्रोब्स इंक्रीज हो जाएंगे, ठीक है। माइक्रोबिक
ठीक है, एरोबिक माइक्रोब्स क्या होंगे इस टैंक में, इंक्रीज हो जाएंगे, और इंक्रीज होने के बाद ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, जो कि इसमें वाटर है, जो सलरी पार्ट है इसमें, तो इस वाटर में क्या करेंगे वो ऑक्सीडाइज करेंगे, किसको, ऑर्गेनिक मैटर को। ठीक है, तो ऑक्सीडाइज भी हो गया। अब हमने क्या चेक करना है, देखो ये इंपॉर्टेंट है, ऑक्सीडाइज करा, ऑक्सीडाइज ऑर्गेनिक मैटर इन वाटर, तो बीओडी, ठीक है, बीओडी, बी फॉर बायोलॉजिकल, ओ फॉर ऑक्सीजन, डी फॉर डिमांड। अगर ऑक्सीजन, हम बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कैसे चेक करते हैं, पानी में सीवेज को ट्रीट करते हैं जब हम, तो बीओडी हमें बार बार चेक करना पड़ता है। कैसे चेक करेंगे, हमने 1 लीटर ऑक्सीजन कंज्यूम इन 1 लीटर ऑफ वाटर बाय माइक्रोब्स, मींस 1 लीटर पानी के अंदर जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो कितना ऑक्सीजन कंज्यूम कर रहे हैं, तो ये हम बीओडी से चेक करते हैं। ठीक है, तो बीओडी, अगर बीओडी बढ़ रहा है तो हमारे पास पानी हमारा साफ नहीं है। अगर बीओडी क्या होगा, ऑक्सीजन जितने बैक्टीरिया कंज्यूम करेंगे तो इट मीन्स पानी में ऑक्सीजन की कमी, तो बीओडी जितना नीचे गिरेगा, जितना ऑक्सीजन कंज्यूम नहीं करेंगे, इट मीन्स पानी में क्या करेंगे हम, पानी हमारा साफ होता चला जाएगा। ठीक है, तो बीओडी जब डिक्रीज होगा तो ऑर्गेनिक फ्लोकस एरिएशन टैंक, ठीक है, बीओडी डिक्रीज करने के लिए हम क्या करेंगे, इसे एरिएशन स्लश डाइजेस्टर में डाल देंगे। अब देखिएगा एक वर्ड हमने यहाँ पर यूज करा, ऑर्गेनिक फ्लोकस, फ्लोकस मीन्स, अब आप फ्लोकस को यहाँ पर मानिए जो हमने बचा रखा था उसको हम दूसरे टैंक में डाल देते हैं। ठीक है, अब ये यहाँ पर ये फ्लोकस कैसे काम करेगा, इनोकुलम की तरह काम करता है। अब याद कीजिएगा इनोकुलम हमने कर्डिंग ऑफ मिल्क में पढ़ा था, यही माइक्रो ऑर्गेनिज्म के संदर्भ में। ठीक है, तो कर्डिंग ऑफ मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट करने के लिए हमें इनोकुलम की जरूरत पड़ती है। इनोकुलम क्या होता है, जामन होता है, हम बार बार दही जमाते हैं, जो बार बार हर बार एक एक चम्मच हम बचा के रख देते हैं अगली बार जमाने के लिए, तो यहाँ पर फ्लोकस भी वही काम करेगा। ठीक है, तो फ्लोकस, ऑर्गेनिक फ्लोकस एरिएशन टैंक में हम डालेंगे, डालने के बाद ये स्लस को डाइजेस्ट कर देगा, डाइजेस्टर, या यहाँ पर क्या होगा, स्लस डाइजेस्टर कहते हैं हम यहाँ पर इसको। तो यहाँ पर जब ये डाइजेस्ट करने का काम करेगा स्लस डाइजेस्टर, एनएरोबिक कंडीशन, अब एनएरोबिक कंडीशन, ऑक्सीजन की सप्लाई भी करी थी लेकिन यहाँ पे कंडीशन क्या है, स्लस डाइजेस्टर में एनएरोबिक कंडीशन मींस अब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन के अब्सेंस में ये प्रोसेस हो रही है, तो यहाँ पर किसकी ग्रोथ होगी, मिथेनोजोन बैक्टीरिया की ग्रोथ होगी, और ये बैक्टीरिया क्या करते हैं, एनारोबिक कंडीशन में ग्रोथ करते हैं, और ग्रोथ करेंगे तो वाटर को क्लीन करने का काम करेंगे, पानी क्या हो जाएगा, साफ हो जाएगा। अब जब ये पानी साफ हो गया तो अब इस जो हमने इस पानी को, इस एक्सक्रीटा को ट्रीट करा है सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट में, तब जाकर के हम इस पानी को किसी भी नदी या नाले की मदद से बाहर निकालेंगे। ठीक है, तो क्लीन द वाटर, पानी साफ हो गया सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट की मदद से, और इसके साथ साथ यहाँ पे हमें एक और फायदा और मिला, यहाँ पर मीथेन और कार्बन डाइऑक्साइड और H2S गैस भी रिलीज होती है। तो इस तरीके से हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के बारे में डिस्कस करा। एक बार क्विकली रिवीजन करी जाए, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट 2 स्टेप में कंप्लीट होता है। फर्स्ट स्टेप इज प्राइमरी ट्रीटमेंट एंड सेकेंड स्टेप इज सेकेंडरी ट्रीटमेंट। प्राइमरी ट्रीटमेंट में 2 प्रोसेस होते हैं, फर्स्ट इज फिल्ट्रेशन एंड सेकेंड इज सेडिमेंटेशन। से फिल्ट्रेशन, लिक्विड पार्ट, स्लस या इफ्लुएंट हम कहेंगे, तो इसी इफ्लुएंट को हम कहाँ पहुँचाते हैं, एरिएशन टैंक में डालेंगे। इस स्लश को एरिएशन टैंक में यहाँ पर क्या होगा, सेकेंडरी ट्रीटमेंट स्टार्ट होगा। इसको हम बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट भी कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ होती है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन्वॉल्व होते हैं, ऑक्सीजन की हम सप्लाई कराते हैं। अब ये ऑक्सीजन की सप्लाई कराते हैं, एरोबिक माइक्रोब्स की ग्रोथ होगी। ठीक है, तो ऑक्सीजन सप्लाई जहाँ पे नहीं होगी एनारोबिक होगा, एरोबिक ग्रोथ होगी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ बढ़ेगी। अब ये क्या होंगे, ये एरोबिक माइक्रोब्स क्या करेंगे, ऑक्सीडाइज करेंगे ऑर्गेनिक मैटर को। ऑक्सीडाइज करने के बाद हम बीओडी चेक करेंगे। बीओडी क्या होता है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड मींस 1 लीटर पानी में कितना ऑक्सीजन कंज्यूम करे माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ठीक है, अगर बीओडी जितना नीचे गिरेगा तो उतना ऑक्सीजन कम कंज्यूम होगी, इसका मतलब हमारा पानी ठीक होता चला जा रहा है, उसमें ऑक्सीजन की कंसंट्रेशन होनी चाहिए।
ठीक है। उसके बाद हम ऑर्गेनिक फ्लोकस की हमने बात करी, फ्लोकस इनोकुलम की तरह काम करेगा। अब हमने इसको स्लश डाइजेस्टर में भेज दिया, उस डाइजेस्टर में क्या एनारोबिक माइक्रोब्स है। अब एनारोबिक माइक्रोब्स क्या करेंगे, मिथेनोजन बैक्टीरिया इसमें होते हैं, ये क्या करेंगे, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ यहाँ पे बढ़ेगी, ठीक है। मिथेनोजन बैक्टीरिया की ग्रोथ बढ़ेगी तो ये इसको डाइजेस्ट करने के काम करते हैं और वाटर को क्लीन कर देंगे, और क्लीन करने के साथ साथ मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड और H2S को रिलीज करते हैं। अब हमने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट पढ़ लिया। अब हम दो चीज पढ़ते हैं यहाँ पर, गंगा, ठीक है, गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, ये हमारे पास दो टॉपिक है इसी से सीवेज से रिलेटेड। अब हमें इस प्लान करने की क्यों जरूरत पड़ी या हमारे गवर्नमेंट को, या क्यों, क्योंकि हमें पानी को खराब होने से बचाने के लिए जरूरत पड़ी। पानी में एक्सक्रीट आ जाएगा तो उसे पानी कोई भी पी सकता है, जानवर पी सकते हैं, ठीक है। तो इससे क्या होगी, ह्यूमन पॉपुलेशन में बीमारियों का कारण बनेगा, सब बीमार हो जाएंगे, गंदगियां फैलेगी, ठीक है। तो इसीलिए पानी को स्वच्छ रखने के लिए, या स्वच्छ भारत अभियान आप बार बार सुनते हो, स्वच्छ, अपने चारों तरफ के वातावरण को स्वच्छ रखने के लिए कूड़ा कचरा पानी में न डाले या सीवेज को पानी में न डाले, इसके लिए बार बार अवेयरनेस प्रोग्राम चलते रहते हैं। तो गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान गवर्नमेंट एक्ट के तहत बनाए गए कुछ नियम है, कुछ एक्ट है, रूल एंड रेगुलेशन बनाए गए कि हम किसी भी सीवेज को या ह्यूमन एक्सक्रीटा, चाहे काउ डंग भी हो, तो हम उसको डायरेक्ट पानी में प्रवाहित नहीं कर सकते, पानी में नहीं डाल सकते। इसके अगेंस्ट रूल है, पेनल्टीज हैं, वो हमें भरनी पड़ती है, ठीक है। तो गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान पानी को प्रदूषित होने से बचाने के लिए, ठीक है, स्वच्छ पानी रखने के लिए तो कुछ प्लान बनाए गए थे, जिसमें कि गंगा जो हमारी होली रिवर है, या यमुना जो कि यमुना का पानी है, गंगा का पानी है, यहाँ से बहुत जगह पानी की सप्लाई होती है, एग्रीकल्चर लैंड में पानी की सप्लाई होती है, बहुत जगह इस पानी का प्रॉपर यूज किया जाता है, ठीक है। तो इस पानी को स्वच्छ रखने के लिए ही गवर्नमेंट ने कुछ एक्ट रूल्स बनाए ताकि हम ह्यूमन एक्सक्रीटा वैसे भी पानी को प्रदूषित होने से बचाएं। तो गंगा एक्शन प्लान और यमुना एक्शन प्लान, जिसको कि हम शॉर्ट में गैप और येप कहते हैं, तो ये बनाए गए थे। आई थिंक कि स्टूडेंट आपको सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट समझ में आएगा, तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।